हरे कृष्णा। ये वीडियो जस्ट आपको मोटिवेट करने के लिए आप यहाँ पर देखिए। मैंने यहाँ पर पेशेंट से अपने फर्स्ट टाइम बात की और हमने फर्स्ट टाइम में इनसे क्या क्या बातें की आप सुनिए और इन्होंने क्या क्या चीज़ें मुझे बताई ये भी आप सुनिए। आपको ये चीज़ें बहुत मोटिवेट करेंगे और जो लोग हमसे ट्रीटमेंट लेने की सोच रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये लेसन दे के जाएगी, आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगी ये क्लिप। और जो लोग हमसे ऑलरेडी ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो भी सुने, आप लोगों को भी ये चीज़ें सिखाने के लिए है। हेलो, प्रणाम सर। राधे राधे। प्रणाम राधे। आपका नाम है रूपम? यस सर, मेरा नाम रूपम है। आपको 2 साल से है, कारण था स्टेरॉइड क्रीम, ऑयली स्किन है, धूप में स्किन रेड हो जाती है, जलन होती है। यस सर। रहता है आपको, एसिडिटी मोस्टली रहती है, थायराइड 6 महीने से आपको, हाँ। और अकेले रहना ज्यादा अच्छा लगता है, जुकाम हमेशा रहता है, विंटर्स में टॉन्सिल हो जाते हैं, हेयर फॉल जाता है आपको। हाँ। तो यहाँ पर जो मैंने अभी बातें रिपीट की हैं इनकी पहले असिस्टेंट से बात हो चुकी है। इन्होंने जो भी चीज़ें बताई हैं उन्होंने सारी की सारी चीज़ें रिकॉर्ड की। मैंने इनसे दोबारा में रिकन्फर्म किया। आप खुद सोचिए कि हम आपकी प्रॉब्लम्स को कितना सीरियस लेते हैं कि पहले असिस्टेंट ने उन सारी चीज़ों को लिखा आपसे पूछ के, फिर मैंने जब दोबारा आपके पास में कॉल की तो मैंने उन चीज़ों को रिकन्फर्म किया कि आपके साथ में ये चीज़ें हैं। अगर कोई चीज़ वहाँ पर मिस्टेक है या फिर आपने कोई गलती से चीज़ बता दी है तो हम उसको वहाँ पर करेक्ट कर देते हैं, ताकि हम ये सोचते हैं कि पहली बार में ही आपको बिल्कुल करेक्ट मेडिसिन जाए ताकि आप ठीक होना शुरू हो। आगे सुनते हैं। ठीक है, इसके अलावा और कोई परेशानी? और इनके अलावा सर देखिए, मैंने यहाँ पर पूछा, जब इन्होंने सारी चीज़ें बता दी, अब सेकंड टाइम भी मेरे से इनसे बात हो रही है। फर्स्ट टाइम इन्होंने असिस्टेंट को बताई सारी परेशानियाँ, अब सेकंड टाइम में मैंने इनसे पूछा इसके अलावा और कोई परेशानी तो नहीं है आपको। बहुत सारे पेशेंट आज भी ये गलती करते हैं कि अपनी सारी परेशानियाँ मुझे बताते नहीं है, सोचते हैं कि पहले पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट हो जाए, लेकिन शरीर है, आपका शरीर बीमार है। और मैं तो ये कई बार आपको बता चुका हूँ और शायद मैं बताते बताते थक भी गया हूँ कि आपका एक शरीर है और जब आपका एक शरीर बीमार होगा तो उसके अंदर बहुत सारी बीमारियाँ हो जाएंगी, वो चाहे पिगमेंटेशन हो, चाहे माइग्रेन हो, चाहे पाइल्स हो, चाहे हार्ट की डिजीज हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, कुछ भी हो। आपका शरीर बीमार है, कमजोर है, उसमें बहुत सारी बीमारियां लग जाएंगी आपको। लेकिन अगर आपका शरीर मजबूत है और हेल्दी है और चाहे उसके अंदर 4 बीमारी क्यों ना हो और आपका शरीर धीमे धीमे करके हेल्दी हो रहा है, वो 4 की 4 बीमारी आपकी एक साथ चली जाएंगी। तो मेरा काम यहाँ पर यह है कि आपके शरीर को हेल्दी करना ताकि आपकी बीमारी खत्म हो। इसलिए मेरे पेशेंट को रिलीफ मिलने में ही कम से कम 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में लग जाते हैं। आइए आगे सुनते हैं। ना हमको याद नहीं रहता जाते कुछ चीज, मतलब ना जैसे बोलने के लिए चाहा फिर भूल गए, फिर याद आए कि ये बोलना है और फिर 5 मिनट में फिर भूल गए, ऐसे कुछ होते रहते। कभी कभी ना लगता है जैसे मन परेशान हो गया, रोने जैसे मन, ऐसे कुछ हो जाता है। अब कुछ याद भी रहता है, जैसे कोई कुछ पूछ दिया तो लगेगा कि अंदर से डर आ गया, भूल गई, ऐसे। अच्छा, हाँ ठीक है, मैं यहाँ से दवाई भेजता हूँ आपको 1 महीने की। हाँ। कब तक आएगा सर दवा? 5 से 7 दिन में पहुँच जाएगी दवाई आपके पास। 5 से 7 दिन तक में जी। और सर बोले ना कि मेरे पास घी तो नहीं है, भैंस और वो ना जर्सी गाय का घी, ये दोनों मिला हुआ था तो नहीं मिला देसी गाय का घी। इन्होंने कहा कि मेरे पास में जर्सी गाय का घी था तो मेरे को नहीं मिला देसी घी। आगे सुनते हैं। मतलब असिस्टेंट को बोल देना, वो भेज देंगे। अच्छा, तो फिर कौन चीज पे डाला हुआ है? मीशो पे? यहीं से मंगाइए, हमारे पास से दवाई के साथ ही दे देंगे। अच्छा, तो उनका अलग से तो कुछ नहीं ना? हाँ, अलग से पे करना होगा उसके लिए। अलग से? तो फिर हम कॉल करके बोलेंगे या फिर अब नहीं बोलना? हाँ, आप कल कॉल करके बोल दीजिएगा कि मुझे घी भी मंगाना है 100 ग्राम वाला। अच्छा, ठीक है। और सर ना मतलब हमको धूप में जाते ही पता नहीं पूरा चेहरा लाल हो जाता है, जलन सा होते रहता है, तो इसके लिए उबटन या कुछ लगा सकते हो? उसके लिए केवल देसी घी लगाना होता है क्योंकि आपकी स्किन सेंसिटिव है। हाँ हाँ, तो पूरा शरीर में भी धूप नहीं बर्दाश्त होता है। इन्होंने कहा है पूरे शरीर में भी धूप बर्दाश्त नहीं होती है, इट मीन्स इनकी स्किन सेंसिटिव है। दूसरी बात, इनका पित्त बहुत बुरी तरीके से भड़का हुआ है। मतलब जैसे धूप देख के लगता है जल जाऊंगी, कैसे जाऊंगी, ऐसे कुछ हो जाएगा वो। ठीक आपका? ठीक है। हाँ हाँ सर, एक चीज बोलना चाह रहे हैं ना कि मतलब गलती हो तो सॉरी उसके लिए। अब बहुत वेट करवाता है, मतलब जो आपका जो वो है असिस्टेंट। हाँ। देखिए, वो आपसे पहले भी बहुत सारे लोगों का नंबर लगा रहता है इसलिए। हाँ। हमारे पास में जो पेशेंट को अपॉइंटमेंट मिलती है वो कई बार 10 दिन बाद, 15 दिन बाद की मिलती है। तो इन्होंने यही कहा कि बहुत वेट करवाते हैं वो। एक्चुअल में जब हम आपसे इतनी डिटेल में बात करते हैं तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम एक दिन में बहुत सारे पेशेंट देख सकें, है ना। हम आपसे बहुत डिटेल में बात करते हैं। अभी मैं इनके सामने बैठ के बहुत तसल्ली से बैठ के बात कर रहा हूँ। मैंने कम से कम इनसे 8 या 10 मिनट बात की है। अब आप खुद सोचिए कि अगर मैं अपने पेशेंट को केवल 1 या 2 मिनट दूँ, 1 या 2 मिनट के लिए बात करूँ, तो मैं तो
तो दिन में बहुत सारे पेशेंट देख सकता हूँ उनके साथ, लेकिन मुझे यहाँ बहुत तसल्ली के साथ में आप लोगों को देखना होता है। अब आप खुद सोचे कि 10 मिनट इन्होंने असिस्टेंट से बात की, अपनी प्रॉब्लम्स को बताया, 10 मिनट ये मेरे से बात कर रही हैं और फिर इनकी मेडिसिन प्रिपेयर करनी है, सारी चीज़ें, तो यहाँ पर टाइम लगता है। और हम अपने एक एक पेशेंट को बहुत ज़्यादा समय देते हैं ताकि उनकी परेशानी हमें अच्छे से समझ में आ जाए। आगे सुनते हैं, मैंने आगे इनको यही बताया क्या कारण था। और देखिए सभी से एक दिन में बात कर पाना पॉसिबल नहीं है, हमें तो सारी की सारी चीजें डिटेल में लेनी होती है। अगर हम केवल एक 2 मिनट बात करें तो हम बहुत सारे लोग ऐसे एक दिन में बात करें। तो यही कारण है कि जैसे बहुत सारे मैंने नीचे कमेंट देखा कि डॉक्टर साहब हमने आपसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए कहा था, मैम ने कहा कि पहले पे करना है आपको, और फिर उन्होंने कहा कि 10-15 दिन के बाद में आपकी अपॉइंटमेंट आएगी। तो मैं थोड़ा सा डर गई, कहीं फेक तो नहीं है, कहीं फ्रॉड तो नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी फ्रॉड नहीं है, बिल्कुल भी फेक नहीं है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा है तो आपका क्लिनिक पर मोस्ट वेलकम है। अगर आपको फर्स्ट टाइम ट्रीटमेंट लेना है और आपके मन के अंदर कोई डाउट है तो सीधा आप क्लिनिक पर चले आइए। क्लिनिक का नाम अगर आप डालेंगे, मेरा नाम अगर आप डालेंगे और मेरा एरिया डालेंगे, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप जाएंगे तो वहां पर मेरा एड्रेस लिखा हुआ है, उस एड्रेस को आप डालिए, डॉक्टर प्रतीक करके डालिए, आपको सारी लोकेशन वहां पर दिख जाएगी। उस लोकेशन पर आकर आप यहां से हमसे ट्रीटमेंट लेके जाइए। पहली मेडिसिन आप यहां से लेके जाइए, सेकंड टाइम फिर आप ऑनलाइन मंगा लीजिए। आगे सुनते हैं। सबसे डिटेल में बात करनी होती है तो इसलिए टाइम लगता है। अच्छा, तो सर ना हम 14 जुलाई को ही कर दिए थे, तो बोला कि 25 तारीख को, तो फिर हमको क्लास जाना रहता तो हम 2 रोज से क्लास नहीं गए हम, क्योंकि क्लास में तो बात करने देगा नहीं, इसलिए। तो इनका अपॉइंटमेंट मिला था 11 दिन के बाद में। हम 2 दिन से रूम पे ही रह रहे थे ना। चलिए मैं थोड़ा सा कमेंट यहाँ पर कट करता हूँ, आगे सुनते हैं आगे उन्होंने क्या कहा। बहुत इंपॉर्टेंट बात की है। दवा कर रहे हैं तो सब गुस्सा हो गया तक नहीं ठीक हो गया, हमको विश्वास यकीन ही नहीं हो रहा तक नहीं पे कॉल करना पड़ेगा। मेरे से डायरेक्ट बात नहीं होगी, दवाई खत्म, मतलब कल पूछ लेना आप इसी असिस्टेंट से कैसे करना है। 20 दिन पहले बता देना दवाई खत्म होने से पहले असिस्टेंट को मेरी दवाई खत्म होने वाली है। अच्छा, वो समझा देंगे आपको क्या करना है, ठीक है। सर परेशान तो मैं बहुत थी, यूट्यूब पे नहीं 2 दिन देखी तो हमको तो पता नहीं क्या हुआ था कि हमको विश्वास यकीन ही नहीं हो रहा तक नहीं, अब दवा खाने से कुछ नहीं होता। वैसे तो इन्होंने कहा कि मैंने ट्रीटमेंट लिया बट मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ठीक हुआ। और आज जब मेरी वीडियो यूट्यूब पर आई तो इन्होंने 1-2 वीडियो मेरी देखी तो उन्होंने कहा कि नहीं कुछ नहीं होता, मुझे विश्वास नहीं हुआ। आगे सुनते हैं इन्होंने क्या कहा। फिर बोलते हैं ये लोग, तो फिर लगातार 2 दिन यूट्यूब पर आते रहे ना आपका वीडियो, तुम सोचे घी के बारे में ही तो बोल रहा है एक बार। तो जब लगातार इन्होंने 2 दिन मेरी वीडियो यूट्यूब पर देखी तो उन्होंने कहा कि यार चलो घी के बारे में तो बोल रहे हैं, कौन सा दवाई के लिए बोल रहे हैं, घी का यूज करके देख लेते हैं। देख ही लेते, क्योंकि 3-4 साल से दवा कर रहे हैं तो सब गुस्सा हो गया तक नहीं ठीक होने वाला। इन्होंने कहा कि 3-4 साल से मैं दवाई कर रही थी, ये ठीक नहीं हो रहा, तो सब लोग मेरे से गुस्सा हो गए थे कि ये ठीक नहीं होगा। ऐसा कुछ तो फिर हम दोबारा सोचे घी तो ही है, घर में भी रहता है, देख ले। हाँ घी ही तो है और घर पे भी रहता है घी, तो हम देख लेते हैं, चलो यूज करके घी से क्या होगा। लेकिन एक बार लगा लेंगे तो देखे फिर, लेकिन 3 महीना से मैं लगातार घी लगा, फिर 1 महीना से लगातार जूस पी रही हूँ नीम का, मतलब क्या होता है बहुत ठीक है। अब 3 महीने से लगातार घी लगा रही हैं, 1 महीने से लगातार जूस पी रही हैं, क्या बताऊं बहुत ठीक है ये। फोटो भेजो आपको क्या, मतलब बहुत ठीक हो गया आपका चेहरा है ना। हाँ पहले बहुत डार्क था, बहुत लाइट हो गया, लेकिन अब ये हुआ ना कि अब पहले बहुत डार्क था अभी बहुत लाइट हो गया। तो इसी तरीके से मैं आपको बोलता हूँ कि जो भी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कम से कम 3 महीने आप उनको फॉलो कीजिए और 3 महीने फॉलो करने के बाद में मुझे आप बताइए आपकी क्या स्थिति है। तो इस कमेंट में हमें ये सुनने को मिला और देखने को मिला कि सबसे पहले हम आपकी जो बातें हैं उनको पूरी तरह रिकॉर्ड करते हैं, आपको सुनते हैं। अब ये जो मैं आपको सुनवा रहा हूँ ये हमारे पास में कॉल रिकॉर्डिंग है, तो हम आपकी सारी की सारी कॉल रिकॉर्डिंग अपने पास में रखते हैं कि हमने आपसे क्या क्या बात की है। आपकी सारी की सारी जो हिस्ट्री है वो एक पेपर पर नोट डाउन करके रखते हैं, और जब भी आप हमारे सामने जो लोग हमारे पास में क्लिनिक पर आते हैं उनको पता है कि हम उनका पेपर उनको हैंड ओवर कर देंगे, ये आपका पेपर है, डॉक्टर साहब के पास में आप केबिन में जाइए अपना पेपर आप दे दीजिए। उनको पता है कि हम उनके पेपर पर पूरी डिटेल लिख के रखते हैं, जो भी उन्होंने हमें छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं। हिंदी में भी लिखते हैं, इंग्लिश में भी लिखते हैं, ठीक है। मतलब उन्होंने बताया डॉक्टर साहब मेरा पेट तो ठीक से साफ होता है, लेकिन कभी कभी मेरा पेट ठीक से साफ नहीं होता। तो हम ये भी लिखते हैं कि कभी कभी पेट ठीक से साफ नहीं होता, और हिंदी में लिख देते हैं फास्टली उसको। जो पेशेंट की वर्डिंग होती है उसी वर्डिंग में हम चीज़ों को लिखते हैं, हम अपने शब्दों में नहीं लिखते उसको, हम पेशेंट के शब्दों में लिखते हैं कि पेशेंट ने हमें क्या बोला है। समटाइम इसको इंग्लिश में लिख देते हैं, बट समटाइम, और जब डॉक्टर पेशेंट के शब्दों को पकड़ेगा कि पेशेंट क्या बोल रहा है तब वो उसको सही तरीके से ट्रीट कर पाएगा। जैसे पेशेंट ये बोल रहा है डॉक्टर साहब मेरे को इधर दर्द हो रहा है, इधर देखना है ना
ना किधर से दर्द हो रहा है और अगर मेरे से पेशेंट फ़ोन पर बात करते हैं, वो बोलते हैं डॉक्टर साहब मेरे को दर्द हो रहा है पेट में। मैं पूछता हूँ किधर दर्द हो रहा है पेट में, बोलते हैं कि पेट में ही हो रहा है। वो तो क्या लोकेशन है, नाभि के ऊपर है, नाभि के नीचे है, बोलते हैं कि जी नाभि के ऊपर है। फिर मैं बोलता हूँ किस साइड में है, राइट साइड में है कि लेफ्ट साइड में है, तो बोलते हैं कि वो राइट साइड में है। तो फिर मैं उनको बोलता हूँ कि आपको शायद आपका लीवर बढ़ा हुआ है जिसकी वजह से आपको दर्द है, क्योंकि अलग अलग एरिया पर अलग अलग ऑर्गन्स हमारे होते हैं। और मैं सिंपल अगर ये लिख दूं कि हाँ जी पेट में दर्द होता है, ठीक है दवाई दे देंगे उस चीज़ की, तो मैं कभी ये नहीं जान पाऊंगा कि पेशेंट के साथ में दिक्कत क्या है। तो हमें डिटेल्स को एक्सप्लोर करना पड़ता है, कि खोलना पड़ता है चीज़ों को। तो कई बार हम पेशेंट से बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं और पेशेंट को भी लगता है कि यार डॉक्टर साहब पता नहीं इतने गहराई में क्यों जा रहे हैं। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने पेशेंट को गहराई से ठीक करना बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, उससे गहराई में चीज़ों को जाके पूछना। चलिए प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, परमात्मा सभी का भला करे।